सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो एबीपी साझा। देश के 5 राज्यों के चोण नतीजे आ गए ने। 3 वड्डे सूबे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश बीजेपी के हथों निकल गए ने। हालांकि मिजोरम और तेलंगाना दोहां ही राष्ट्रीय पार्टियां की एक न चली, पर इस सब दे विच कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने दहाड़ मारदियां पार्टी नूं बब्बर शेर दस्सिया। इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, जनता से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। जिन स्टेट्स में, तेलंगाना में, मिज़ोरम में हमारी हार हुई, वहां जो चुनाव जीते हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। बट ये जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसानों की है, युवाओं की है, छोटे दुकानदारों की है। ये जो आवाज़ उठी है, अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि इस आवाज़ को हम अच्छी तरह सुने और इन स्टेट्स में जो विजन दिया जाना चाहिए वो हम दे पाएँ। तो इस पे हम अब काम शुरू करेंगे। देखिए, हमारी अप्रोच अलग है। हम बीजेपी की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे, उनको हम हराएंगे। हमने आज हराया है और 2019 में भी हम हराएंगे, मगर हम किसी को भारत से मुक्त नहीं करना चाहते हैं। अगर लोगों की थिंकिंग है, अप्रोच है, हम उससे अग्री नहीं करते हैं, हम उससे लड़ेंगे, बट हम किसी को देश से मिटाना नहीं चाहते हैं। एक जो जनता में फीलिंग थी, जो जनता विजन देखना चाह रही थी, जो उनको बीजेपी नहीं दिखा पाई। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो मैं बहुत खुशी से कह रहा हूं, जिसने पूरे देश को दिखा दिया कि वो है क्या। और मैं फिर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने, मैं बंद कमरों में आपसे कहता हूं, बट मैं खुले कमरे में कह देता हूं, आप बब्बर शेर हो। तो ये फीलिंग जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में थी वो काफ़ी इफेक्टिव रही। और फ्रैंकली जो नॉर्मली हमारी टेंशन्स होती हैं लीडर्स के बीच में, उनको भी हमने काफ़ी इफेक्टिवली आयरन आउट कर दिया। एक साथ हम चले, एक साथ मिलकर हम चले, तो उसका फायदा हुआ। प्रधानमंत्री को देश के युवाओं ने, देश के किसानों ने काम करने के लिए चुना है, और क्लियरली प्रधानमंत्री को मैसेज गया है कि आप रोजगार की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, भ्रष्टाचार का जो इशू है, और अब जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो मतलब आरबीआई, जो पूरा इकोनॉमिक ढांचा जो डैमेज हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ कीजिए। और फ्रैंकली प्राइम मिनिस्टर पैरालाइज्ड से हैं। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड एंड he is unable to take the pressure that is coming from the opposition. That is pretty clear. उनके भाषणों में अगर आप देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये जो मेन 3-4 सवाल हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। 5 राज्यों के विचों सब तो पहला गल छत्तीसगढ़ की करते हैं। इत्थे कांग्रेस ने बीजेपी के 15 सालों के राज नूं ढाढेरी करदिआं अपनी ताक जमाई है। रमन सिंह की सरकार सी अते हुण कांग्रेस ने इत्थे वड्डी जित हासिल की है। छत्तीसगढ़ च कांग्रेस ने बीजेपी के किले नूं ढेक दिता है। 15 सालों तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ च कब्जा जमाया हुआ सी, हुण ये कब्जा कांग्रेस ने बीजेपी तो छुड़ा लिया है। रमन सिंह बीजेपी के मुख मंत्री सन। छत्तीसगढ़ दीआं कुल विधान सभा सीटां 90 ने। बीजेपी की हार तो बाद खुद रमन सिंह हुण 2019 दीआं लोक सभा चोणां च चंगे प्रदर्शन की उम्मीद जता रहे ने।
आराम से। मैंने अपनी बात तो कह दी पूरा। आदित्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आपने तो पैर भी छुए थे, नहीं, आपके घर भी आए थे। जनता का आशीर्वाद चाहिए, जनता का आशीर्वाद। सीएम सर कहाँ चूक हो गई सर? आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती हो गई? इतना मैंडेट, इतना स्वीप हो गया। सारे विषयों के लिए क्या कर रहे भाई? सारे विषयों को लेकर पार्टी के अंदर बैठेंगे। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੈ। यहाँ कोई नहीं कह सकता था कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी की कोई जगह है। हम लोगों ने 2 महीने में सिंबल मिला, उसको लोगों तक पहुंचाने में प्रयास किया और उसके बावजूद हम लोग जितनी सीटें जीत रहे हैं, जितना प्रतिशत वोट हमको मिल रहा है, उससे हमको बहुत संतोष है। हमने छत्तीसगढ़ में एक नया अध्याय प्रारंभ किया है। 2 पार्टी सिस्टम की जगह यहाँ एक क्षेत्रीय पार्टी का भी उदय हो गया। लोग भाजपा को हटाना चाहते थे, विकल्प की तलाश में थे, तो विकल्प के रूप में उनको कांग्रेस ही दिखी, क्योंकि वो एक 150 साल पुरानी एस्टेब्लिश्ड पार्टी है। इसलिए कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं मिला कि उसने अपने आप को एक विकल्प के रूप में स्थापित किया। कोई संघर्ष नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई नेता नहीं, कोई चेहरा नहीं, फिर भी लोगों ने भाजपा को हटाने का मन बना लिया। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ये बहुत सुखद समाचार है कांग्रेस पार्टी के लिए। और सबसे पहले तो मैं कार्यकर्ता जो हमारे हैं, वोटर जो हैं इन तीनों प्रदेशों के, इनका धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। राहुल गांधी जी की जो सच्चाई है वो स्वीकार की है। और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो हमें क्लीन स्वीप मिली है, मैं खुद छत्तीसगढ़ से संबंध रखती हूँ, तो छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ा ज़्यादा रुझान है मेरा अपना भी। 1 महीना मैं भी वहाँ लगा करके आई। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2013 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 49 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2013 'ਚ 39 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 11 ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 10 ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 1 ਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 10 ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪੱਖ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਜਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੇੜ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 200 ਨੇ। तीनों स्टेट्स में जो वोट पड़ा है वो मोटे तौर पर भाजपा की नीतियों के खिलाफ पड़ा है। इट इज अ वोट अगेंस्ट द बीजेपी's policies and the BJP's politics.
इन राजस्थान डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स जो कोशिश कर सकते थे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, पूरे देश भर के नेता भाजपा के, उन्हें खूब ताकत लगा ली, लेकिन राजस्थान की जनता ने एक स्पष्ट बहुमत दिया है। हमें लगता है कि ये आत्मचिंतन का विषय है भाजपा के लिए कि जिन 3 स्टेट्सों में आपकी सरकार थी और 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भाजपा को लोगों ने आउटराइट रिजेक्ट किया है। एक इंटेंट सरकार जिसके पास संसाधन है, प्रशासन है, पुलिस है, धनबल है, उसने पूरी ताकत लगाई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता की जो रुझान था उसके सामने भाजपा को आज हार का मुंह का सामना करना पड़ रहा है। चाहता हूं कि एक अच्छा माहौल कांग्रेस का और अन्य दलों का बने ताकि जो एंटी बीजेपी माहौल पूरे देश में निर्मित हुआ है उसको हम आगे लेकर जाएं। मत भूलिएगा कि 4 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव भी हैं, इसलिए जरूरी है कि सारी लाइक माइंडेड पार्टीज, अभी कल ही 21 पार्टीज की मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें राहुल गांधी जी गए थे, तमाम नेताओं ने एकजुटता से काम करने की बात रखी है। तो धीरे धीरे देश में जो माहौल बन रहा है वो भाजपा के खिलाफ बन रहा है और यूपीए के साथ जो अनेक दल जुड़ते चले जा रहे हैं वो आने वाले समय का संकेत हमको कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कल कांग्रेस के विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें हमारी जो पर्यवेक्षक दिल्ली से आए हैं वेणुगोपाल जी और हमारे महासचिव अविनाश पांडे जी और हम सब लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। ये कल हमारी विधायक दल की मीटिंग होगी। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਫਿਰ ਖਟਾਇ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। एक ऑटोक्रेसी के रूप में उभर के सामने आ जाए तो फिर लोग गिरा देते हैं। वक्त दिखाई नहीं देता साहब, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है और वक्त की अजब चाल है प्यारे। पल में प्यादों को वजीर बना दे और कभी जरा सी एक गलती पे शहजादों को फकीर बना दे। इनकी जरा सी गलतियां नहीं हैं, इनके जो वायदे थे, बड़े बड़े वायदे, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, वो ढेर हो गए हैं और वो फेल हो गए हैं। और आज एक नई उम्मीद बनके, एक नया सूर्य, जहां पतझड़ है वहां बहार है। याद रखिएगा ये कुदरत की नियति है। जहां अस्त है वहां उदय है। रात जितनी काली और अंधेरी होती है सितारा उतना ही चमकता है और राहुल गांधी वही हैं। और सितारे भी नहीं, मैं चंद्रमा और तारामंडल में कितनी बड़ाई हाँके, लेकिन जब सूर्य उदय होता है ना तो सब अस्त हो जाते हैं, सब फिर पूरी तरह से अस्त पस्त हो जाते हैं। भाई के लिए ये कह रहा हूं। और भाई इज अ लीडर इन दी असेंट। असेंट मतलब प्रूवन, ऊपर ऊपर ऊपर, क्योंकि खामियों को झेल के, मुश्किलों को झेल के सुरखरू हुआ है हमारा भाई। तो आंधियों में भी चिरागों को जला देता है। एनीबडी कैन बी पायलट व्हेन द सी इज काम, लेकिन जब चारों तरफ से बवाल मचा हो, आंधियां हो और कोई आपको पकड़ ना रहा हो, उस वक्त आप आके शिप के कैप्टन बने। आंधियों में भी चिरागों को जला देता है। जिसको देता है उसे दिल से दुआ देता है। ये नई सुबह का सूर्य है, इसे गौर से देख। हिंदुस्तान वालों को ये अंदाज नया देता है। एक नौजवान नेता उभर के आएगा, सामने आएगा उम्मीद के साथ, एक अनंत संभावनाओं के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सलीके के साथ, इंसानियत के साथ, खानदानियत के साथ। 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। 2013 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 163 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2013 ਚ ਸਿਰਫ 21 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 25 ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 23 ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 25 ਨੇ। ਇਹ 25 ਸੀਟਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਾਹੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 23 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मध्य प्रदेश ਦੀਆਂ कुल विधानसभा सीटां 230 ने। नतीजे अच्छे हैं और हमें बधाई देनी है लोगों को।
विशेष तौर पे राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां एक बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और उसके साथ मध्य प्रदेश भी, एक संदेश दिया है यहाँ के मतदाताओं ने, न केवल उन सरकारों के लिए जिन्होंने जन विरोधी नीतियां अपनाई थी, लोगों की भावनाओं का आदर नहीं किया था, सारा समय गलत प्रचार में, दुष्प्रचार में और विरोधियों को अपमानित करना और बदनाम करने में लगाया। एक युवाओं में की भी निराशा सामने आती है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी इन राज्यों में और पूरे देश के अंदर है। काफ़ी निराशा और नाराज़गी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वायदा खिलाफी के साथ है, जो उन्होंने झूठे वायदे करके लोगों को ठगा या धोखा दिया। पर अभी ये शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है, और वो लड़ाई देश की जनता कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी बीजेपी के खिलाफ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 165 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਲ 2013 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 58 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 29 ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 26 ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 26 ਨੇ। 2014 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 29 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ 2019 ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਇਸ बढ़त ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। तेलंगाना च टीआरएस ने एक बार फिर सरकार बनाई है। टीआरएस एक खेतरी पार्टी है जिसने राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस नूं नेड़े ना लगन दिता। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन 2013 के मुकाबले इस बार चंगा रहा। तेलंगाना च फिर खेतरी पार्टी टीआरएस ने सरकार बना ली है। हालांकि पहलां के मुकाबले कांग्रेस का चंगा प्रदर्शन रहा और इस बार बीजेपी भी अपना खाता खोलने च कामयाब रही। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ने रैलियां राही वड्डा इकट्ठ कीता सी, पर इकट्ठ वोटां च ना तब्दील हो सकिया। तेलंगाना दीयां कुल विधान सभा सीटां 119 ने। We are going to play a very crucial role in the national politics, and we will give a new definition to the national political scenario. Country needs a new economic model, a new agriculture model. We are a very rich agricultural country. We should feed the whole world. We are lagging behind. We only produce. We only think on production. We don't think on productivity. We are lagging behind. Today we compare with Israel, compare with China. Where do we stand? As far as the productivity is concerned, we are very low. We should feel ashamed. We should feel. So, country certainly needs a new economic model, which I have a great deal of work. I have done a great deal of work on that. I say this with all the responsibility that K. Chandrasekhar Rao has all the capabilities and the capacities to ensure that a non-Congress government comes into existence when the next parliament election takes place. And this country requires a non-Congress and a non-BJP government. ਸਾਲ 2013 ਚ ਵੀ ਟੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕੀਆਂ ਸਨ। तेलंगाना ਦੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ तेलंगाना ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 13, AIMIM ਨੂੰ 7, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। CPI ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ तेलंगाना ਦੀ ਤਸਵੀਰ। तेलंगाना ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 17 ਨੇ। तेलंगाना ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 11 ਨੇ।
बीजेपी को लोक सभा सीटां सिर्फ 1 है, कांग्रेस को लोक सभा सीटां 2 ने, AIMIM को लोक सभा सीट 1 है, TDP को लोक सभा सीट भी 1 है। इसी तरह YSRCP को लोक सभा सीट भी 1 है। साफ है TRS तेलंगाना च वड्डी पार्टी है, उसनूं मात देना फिलहाल राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस ਅਤੇ बीजेपी ਲਈ सौखा नहीं। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 2013 ਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ MNF ਨੇ 26 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ MNF ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ MNF ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। MNF ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ ਵਾਲੀ BJP ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 40, BJP ਨੂੰ 1, ਕਾਂਗਰਸ 5, MNF 26, ਆਜ਼ਾਦ 8। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 34 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਸਿਰਫ 1 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੈ। ਇਸ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 1 ਸੀਟ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ BJP ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ BJP ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।